पिक्चर चालू करो बे। तो ये बड़ा सवाल अचल मल्होत्रा, ये अकाउंटेबिलिटी और आंसरेबिलिटी का भी सवाल होना चाहिए क्या भाई? जैसे दो चीजें ये एक बहस ये भी शुरू हो गई कि उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री हैं, चुनाव क्यों करा दिए, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों एक डेडलाइन दे दिया कि सितंबर तक चुनाव करा दो। भाई उमर अब्दुल्ला के हाथ में कुछ है ही नहीं। जम्मू कश्मीर पुलिस मनोज सिन्हा के हाथ में, सार्वजनिक व्यवस्था, जम्मू कश्मीर जेल, अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग, एंटी करप्शन ब्यूरो, मंत्री परिषद का कार्यकाल तक और वेतन और भत्ते तक सब तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के हाथ में है। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। जाहिर है इसमें दो राय नहीं है कि कहीं ना कहीं सिक्योरिटी लैप्स हुआ है या लैक ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ फोर्सेस है जिसकी वजह से ये हुआ है। एक भी पुलिस कांस्टेबल तक वहां दिखाई नहीं दिया जब ये हादसा हुआ, जबकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और आने वाले समय में जो यात्रा होती है अमरनाथ की यात्रा, उसका भी एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट है। तो डेफिनेटली ये डिबेट तो होनी चाहिए। उसके अलावा विद इन द कंट्री कहाँ से सपोर्ट आती है हम सब जानते हैं। स्लीपर सेल्स हैं, उनको फिर से आइडेंटिफाई करना, फिर से उनके खिलाफ एग्रेशन लेना। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि कश्मीर में किसी जगह पे उन्होंने किसी टेररिस्ट के घर पे बम मार दिया, तो आज पता लगा हमें कि वहां वो टेररिस्ट रह रहा है, 4 दिन पहले नहीं पता था। बहुत से सवाल है जो जहन में आते हैं। तो ये तो एक इश्यू अपने आप में हर बार उठता है, ये पहली बार नहीं है। हर बार जब ये हादसा होता है तो आप कह रहे हैं ये नेग्लिजेंस भी है? लो, नेग्लिजेंस ऑब्वियसली। अब मेरे फौजी भाई कह रहे हैं कि पिछले अभी स्टैटिस्टिक्स है, डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में माना है कि शायद 1 लाख से ज्यादा हमारे पास जो फौजी कम है, वो रिक्रूटमेंट की जरूरत है। ये एक पहलू है। देश संकट में है। दूसरा, हिंदू मुसलमान हमारे देश में, अभी इसमें छुपाने वाली बात थोड़ी है। हिंदू मुसलमान तो हो ही रहे ना हमारे देश में, बात तो होती रहती है ना समय समय। आप सारे टीवी चैनल्स उठा के देख लीजिए, मैं देखता हूँ लगातार हफ्तों इसके ऊपर बहस होती है। तो इस बात को भी एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं वो। और जहां तक कश्मीरी स्टूडेंट का सवाल है, ये मुझे लगता है प्रिकॉशनरी मेजर है। हम सबका ये बनता है, एक फर्ज बनता है कि उन्हें प्रोटेक्शन दी जाए। 2012 का साल शायद आपको याद होगा, 2012 ही था मेरे ख्याल से। सडनली सोशल मीडिया पे कुछ र्यूमर फैल गई थी और पूरा नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारे भाई बहन है वहां से, बैंगलोर से एक्सॉडस हो गया था वहां। सर ये तो बहुत बड़ी, लेकिन मैं आपको सॉरी इंटरवीन कर रही हूँ, ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि देश की पॉलिटिक्स में जितना हिंदू मुसलमान है वो इस देश के दुश्मनों को बाकायदा लॉन्चिंग पैड देते हैं अपना एजेंडा चलाने के लिए। ये उनके लिए हथियार है भाई, वो इसका इस्तेमाल करेंगे। आप उनको प्लेटर पे सर्व कर रहे हैं, यू आर गिविंग ए रीजन फॉर देम टू एक्सप्लॉइट। ये सच है या गलत है? भी काम करना पड़ेगा। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। नहीं, जो कौन सा एज है पाकिस्तान पे के पास? कोई एज नहीं है पाकिस्तान के पास। ये आपका लैक ऑफ सफिशिएंट रिस्पांस है जिसने उसको इतना एम्बोल्डन किया है। ठीक है, हमने उसको 2016 में पहली बार हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी। ठीक है, उसमें कोई 40 हमने घुस के मारे थे, हमारे जो हमारे स्पेशल फोर्सेस थे। उसके बाद 2019 में वो जो कुछ देर तो चुप रहा था, कुछ महीने, फिर चुलबुली शुरू। 2019 में फिर हमने पुलवामा के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक करी थी, 80 किलोमीटर घुस के हमने 200 मारे थे। ठीक है, लेकिन अफसोस की बात यह कि ये दोनों हमने वहां किया जहां पे जंगल में मोर नाचा किसने देखा। पाकिस्तान को एक बहाना मिल गया कि नहीं साहब कुछ नहीं हुआ, डिनाई करने का। तो मेरा कहना यह है कि इन 2 सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक में हमने स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग करी थी। हमने एक शॉट अक्रॉस द बो फायर करी थी, दस फार एंड नो फर्दर। अब हमको पाकिस्तान को डिटर करना पड़ेगा, डिटरेंस बाय पनिशमेंट। अभी तक जितने मूव है सर, अभी तक जितने मूव लिए गए हैं वो बड़े डिप्लोमेटिक चैनल्स के थ्रू लिए जा रहे हैं, क्या वो काफी है? क्या सबसे बड़ा सवाल देश के सामने यही है, वो काफी है या फिर कुछ और मेजर लिए जाने की जरूरत है? क्या हो सकते हैं वो स्टेप्स? वो काफी नहीं है। ठीक है, मैं साफ 2 टूक शब्दों में कह दूं। अब देख तू अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे, देख। नाउ व्हाट इज पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? उसकी इकोनॉमी कोलैप्स के दर्जे पे आ गई है।
$8 बिलियन रह गए हैं फॉरेक्स रिजर्व में। एक लिमिटेड वॉर भी हो गई तो इनकी इकोनॉमी खल्लास, और इकोनॉमी खल्लास मतलब देश खल्लास। जैसे 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया था क्योंकि इकोनॉमी का भट्टा बैठ गया था। पाकिस्तान को ठोको, ठीक है साहब, ये appropriate वक्त है क्या आपके हिसाब से? करो, हमारे पास हाँ, ये मुफीद क्या वक्त जी? है सर आपके हिसाब से? हेलो, और ये मिलिट्री ऑपरेशन का फैसला मुफीद भारत वक्त ले है। सकता है क्या? क्यों नहीं ले सकता? जो कारगिल के बाद ऑपरेशन हुए थे कौन से महीने में हुए थे? मई, जून, जुलाई। क्यों नहीं ले सकता? नहीं, क्यों नहीं ले सकता? इच्छा शक्ति है हम में, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है और हमें लेनी चाहिए, हमें लेनी चाहिए। ताकि अगर आप ये सिलसिला बंद करना चाहती हैं, अगर आपको लगता है कि साहब क्या फर्क पड़ता है, एक औरत बेचारी जिसके खसम को उसके सामने मार डाला है वो थोड़ी देर सिसकेगी, चुप हो जाएगी, है? लोग आंसू पहुंच देंगे, चुप करा देंगे उसको। ये क्या नॉनसेंस है साहब, ये कब तक चलेगा? बार बार हमारे लोग मरते हैं, एक नहीं दो नहीं साहब, हमारे 28 मार डाले हैं, 15 घायल किए। यू थिंक इट इज अ जोक? इट कैन कंटिन्यू फॉर एवर एंड एवर एंड एवर? तो सर तू तो गया बेटे। सबसे पहले सुप्रिया, ये तो सबसे खूबसूरत तस्वीर दिखी थी कल ऑल पार्टी मीट में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिसकी अध्यक्षता की थी कि एकजुट है, एकजुट रहेंगे, कोई इस एकजुटता को नहीं तोड़ सकता, सब बाकायदा सॉलिडारिटी के साथ सरकार के लिए शाना बशाना खड़े दिखे। बड़ी खूबसूरत तस्वीर थी वो। यू आर राइट। जी हाँ, बिल्कुल बेहद खूबसूरत तस्वीर है, क्योंकि ये देश एकजुट है। हिंदुस्तान को कौन हरा सकता है? हिंदुस्तान को कौन तोड़ सकता है? पाकिस्तान की हैसियत है हमें तोड़ने की। पाकिस्तान को लगता है कि भाड़े के टट्टुओं को आतंकी बनाकर वो हमारे यहां घुसा देंगे और हम अपने सुरक्षा लैब्स पे बात करेंगे अभी, और उनको लगता है वो हमारे देश का हौसला तोड़ देंगे, वो कश्मीरियों को एलियनेट कर देंगे। ये पाकिस्तान के मंसूबे हैं। पाकिस्तान की हैसियत है कि उनके रक्षा मंत्री और उनके मंत्री हमें धमकाने की बात कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान को कि आपकी धरती पर टेरर पनपता है और वो दहशतगर्द बनते हैं। यह असलियत है पाकिस्तान की। पाकिस्तान की हैसियत इस विश्व में दहशतगर्दों को पनपाने की है। पहली बात मैं ये कहना चाहती हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूं, बिल्कुल पूरा देश एकजुट है आतंकवाद के खिलाफ। पूरे देश ने एक स्वर में निंदा करी है और मुझे इस बात का फक्र है। मैं उस देश में आती हूं कि आज जुमे की नमाज में कश्मीर की तमाम मस्जिदों से इसकी निंदा की गई। कश्मीर के आवाम ने खुलकर सड़कों पे प्रदर्शन किया और इसकी निंदा करी। हिंदुस्तान के कोने कोने में हर व्यक्ति प्रदर्शन कर रहा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन मुझे एक बात का दुख है और वो दुख रहेगा। मुझे दुख इस बात का है कि सत्ता से कनेक्टेड कुछ लोग, सत्ता के संरक्षण के कुछ लोग, बीजेपी के कुछ ऑफिशियल हैंडल्स इस मौके में आप नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हिंदू मुसलमान जिस तरह से इसमें एक साथ आए हैं, और आपको कोई ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है गरिमा जी, आप टेस्टिमोनियल सुन लीजिए। वो 28 लोग जो बेदर्दी से इन आतंकियों ने मारे, उनके परिवारों की बातें सुनिए। उनका छोटा सा बच्चा तो झूठ नहीं बोल रहा, उनकी पत्नियां तो नहीं झूठ बोल रही, उनकी बहन तो नहीं झूठ बोल रही। उनके मन में आक्रोश है, उनके मन में सवाल, और अभी मैं सवाल पर चर्चा करूंगी। लेकिन वो सब एक स्वर में कह रहे हैं आतंकियों ने हमारे साथ ये किया, लेकिन लोकल कश्मीर मुसलमानों ने हमें संरक्षण दिया, हमें खाने पीने को दिया, हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करी। और इससे बड़ा क्या सबूत होगा कि ये घोड़े वाला अपने भाई बहनों के, अपने देश के, वतन के भाई बहनों की सुरक्षा में शहीद हो गया, और उसके बाद इसको हिंदू मुसलमान का कलर देना, ये कहां तक उचित है? तो राहुल गांधी का बयान जो है सुप्रिया, किस तरफ इशारा है? दरअसल खुलकर बताइए ना। आज राहुल गांधी ने भी कहा, इट्स सैड टू सी दैट सम पीपल आर अटैकिंग माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स फ्रॉम कश्मीर एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री। किसकी तरफ इशारा है? कौन है ये लोग जो इंटरनल मोर्चे पर बांटना चाहते हैं देश को? तो रुको जरा, सब्र करो। मुझे ऐसा लगता है कि जब इस देश में ऐसा टेंस माहौल है, जब इस देश में टेम्पर्स हाई फ्लाई कर रहे हैं, जब इस देश में
पॉलिटिकल पार्टीज एकजुट होकर बात कर रही हैं, और फिर मैं बीजेपी के कुछ हैंडल्स को देखती हूं, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हैंडल हो, चाहे वो कर्नाटका का हैंडल हो, चाहे इनसे पोषित और इनके समर्थित लोग सोशल मीडिया पर हो, किस तरह की बात कर रहे हैं। आप कितना हिंदू मुसलमान करिएगा इस देश में, इस आपदा में भी आपको हिंदू, जब एक 4 दिन की नवविवाहिता ने अपने पति की हत्या अपनी आंखों के सामने देखी, आपको कार्टून बनाने का समय था, आप घिबली बना रहे थे। आज जो सवाल बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, जब नायाब सिंह सैनी गए, भजनलाल शर्मा गए, वहां पर सीआर पाटिल गए, बीजेपी के मंत्री, क्या पूछ रहे परिवार, कहां थी सुरक्षा? 2000 लोग थे वहां पर, एक भी सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं था? आज अखबारों ने कवर किया है कि ये सिक्योरिटी लैब्स, हाँ, मैं यही इसी सवाल पर सुप्रिया आने वाली थी, जरूर चर्चा करेंगे कि क्या इस इंटरनल फ्रंट को खड़ा करके जो एक्सटर्नल फ्रंट पर ज्यादा बड़ी चुनौती है उससे भी डेविएट हो रहे हैं क्या हम? भाई पूछा तो ये जाना चाहिए कि एक फेल्ड स्टेट बार बार कैसे दहशतगर्दी को अंजाम देता है। डेविएट हो गई क्या ये पूरी डिबेट? इस वीडियो के सामने आने के बाद सवाल तो बनता ही है, और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं राहुल जी की। कल भी राहुल जी ने ये बात कही थी, आज भी, जो भी एक्शन सरकार लेती है इन दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, हम 100% सरकार के साथ। अरे हम वो पार्टी है जिसके प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे। कल मुझे इस बात का दुख हुआ कि मेरे प्रधानमंत्री ने इस वाक्य पर बोला लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। मैं आशा करती थी अपने प्रधानमंत्री से कि वो दमखम से पाकिस्तान का नाम लेकर उनको बताएंगे कि तुम्हारी क्या फजीयत होने वाली है, तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। मैं 1 मिनट लूंगी और आपने जो सवाल पूछा उस पर चर्चा करूंगी। कितने सारे आर्मी जनरल्स हैं, मैंने उनको तमाम चैनल्स पर देखा, कितने सारे आर्मी जनरल्स कह रहे हैं हमारी माउंटेन कोर में रिक्रूटमेंट जरूरी है, हमने 3 साल कोविड के दौरान रिक्रूटमेंट नहीं किया, 1,80,000 लोग कम है आर्मी में, हमें शायद कई अग्निवीर को रिविजिट कर, इस पर भी तो चर्चा होनी चाहिए ना। सिक्योरिटी फेलियर, इंटेलिजेंस लैब्स एक तरफ है, इन पर भी तो चर्चा हो ना। हमें सशक्त बनना है क्योंकि हमारे इर्द गिर्द पाकिस्तान जैसे वाहियात देश है। हम इमोशनल डैम इट। एक तरफ तो आज हम कह सकते हैं कि हमारी सरकार की जो एक्शन है उसके कारण पहली बार 35 साल के अंदर अक्रॉस द बॉर्डर, अक्रॉस एक बोनहोमी देखी है हमने कश्मीर घाटी और जम्मू के अंदर कि एक बंद किया गया पूरी सॉलिडेरिटी के साथ में। आई थिंक आई एम वेरी विल बी ग्रेटफुल टू सिद्धार्थ इफ ही कैन टेक ऑन दिस पॉइंट एंड इंश्योर कि उस बोनहोमी को खराब न किया जाए क्योंकि ये भारत के हित में नहीं है। और ये मेजर कंसर्न है क्या इंटरनल फ्रंट पर भी कि अगर चुने हुए मुख्यमंत्री को अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को अलग अलग स्टेट में भेजना पड़ रहा है जाकर कि वहां कोऑर्डिनेट करें और वहां जितने कश्मीरी हैं कम से कम उनकी सिक्योरिटी एश्योर करें, ये बड़ा कंसर्न है क्या? गरिमा, मैं एक राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जवाब नहीं देना चाहूंगा, लेकिन एज ए हिंदुस्तानी एंड एज ए फौजी आई थिंक वो हमारे बच्चे हैं और हमें उनकी रक्षा करनी चाहिए। वो पढ़े लिखे नौजवान है, वो आतंकवादी नहीं बने हुए वहां बैठ करके, वो बाहर आए हैं, पढ़ने लिखने आए हैं एंड दे आर गोइंग टू द फ्यूचर ऑफ कश्मीर, तो हमें उनकी देखरेख करनी चाहिए। लेकिन कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। तो डेंसिंग क्या, फेंसिंग हो जाना क्या बड़ी एक प्राथमिकता में शुमार हो जाना चाहिए क्या? नहीं गरिमा, उससे आप सारा मुद्दा हल नहीं कर सकते हैं। देखिए आपकी 3,600 किलोमीटर की जो बाउंड्री है वो चाइना के साथ में, 3,100 के पाकिस्तान के साथ है और 4,000 किलोमीटर की एक बाउंड्री एक बांग्लादेश जैसे नॉनसेंस के साथ में आनी शुरू हो है। उसके अलावा कश्मीर के अंदर है आपका मणिपुर में हो या फिर आपके ईस्ट में हो या सेंट्रल में हो, आप 2.5 वॉर नहीं, आप 3.5 वॉर लड़नी है इस सेना को। लेकिन मैं जनरल बख्शी की उस बात को डेफिनेटली रिस्पेक्ट करूंगा जिसमें उन्होंने कहा कि अगर आप 2 लाख सैनिक कम कर दोगे तो पीर पंजाल को कौन देखेगा? भेजिए, किसको भेजना है आपने? ये हादसा क्यों हुआ? क्योंकि सेना नहीं है हमारे पास में, कम है सैनिक। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। जो भी डिप्लोमेटिक स्टेप सरकार की तरफ से लिए गए हैं, आर यू श्योर, आर यू कॉन्फिडेंट, आर यू सेटिस्फाइड एज एन ऑपोजिशन कि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द राइट डायरेक्शन, हम सही दिशा में जा रहे हैं क्या? In matters of foreign policy, I think the government of the day is best entrusted to take a decision. इसमें इसलिए हम तीखा टिप्पणी नहीं करना चाहते, ना मेरे नेताओं ने करी है ना मैं करूंगी। उनको असलियत, उनको इस समय ग्राउंड रियलिटी ज्यादा पता है, उन्होंने कोई स्टेप्स लिए। ये ऐसे स्टेप्स नहीं है कि जिससे ऑल्टर हो जाएगी रियलिटी। जो इंडस ट्रीटी की भी बात हो रही है उसका इफेक्ट होते हुए टाइम लगेगा और प्लस ये सिर्फ
पोस्टपोन किया हाँ, गया, निलंबित आपने है, जो स्थगित जिक्र है। किया, ये वो हुआ है। आज देश सवाल पूछ रहा है, आज देश सवाल पूछ रहा है कि हम कैसे सबक सिखाएंगे। और एक चीज मैं यहां पर और बोलना चाहती हूं, आपसे मुझे शिकायत नहीं है, लेकिन तमाम ऐसे न्यूज चैनल्स हैं जो हर वक्त जाकर आग में घी डालने का काम करते हैं, जिनको यह तक नहीं पता है कि यूनियन टेरिटरी की पुलिस को केंद्र सरकार नियंत्रित करती है, गृह मंत्री नियंत्रित करते हैं। और जब भी कोई चीज ऐसी देश में होती है, जिम्मेदारी पूछी जाएगी, पूछा जाएगा अमित शाह जी क्यों आप फेल हो रहे हैं, मणिपुर से लेकर कश्मीर तक आप क्यों फेल हो रहे हैं। और एक अंतिम बात मैं जरूर कहना चाहती हूं, और ये एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री कह रही हूं, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रही हूं यहां पे, मुझे दुख है इस बात का कि इस पर चर्चा नहीं हो रही है। 9 जून को जब से मोदी जी ने इस बार शपथ ली है अपने पद की, आपको याद होगा डोडा में, आपको याद होगा रायसी में, आपको याद होगा पुलवामा कुपवारा में लगातार टेरर स्ट्राइक्स हुई हैं। 61 लोगों की मौत हुई है इस देश में, और इसमें ये 28 शामिल नहीं है 9 जून से लेकर अभी तक। तो हमें इस पर भी चर्चा करनी पड़ेगी कि लगातार पाकिस्तान ये करने की हिमाकत कैसे कर रहा है। आटा खाने के पैसे नहीं है, चले टेरर फैला लें। आप वही सवाल पूछ रही हैं, चाहिए कि इनकी छठी का दूध याद आ जाए। सुप्रिया यू आर राइट ब्रो। बख्शी, प्लीज आप कुछ कहना चाह रहे थे, प्लीज एड योर पॉइंट सर। देखिए, मैं बिल्कुल सहमत हूं अंचल मल्होत्रा साहब से कि पाकिस्तान का इस हमले का डिजाइन ऐसा था कि भारत में गदर हो, भारत में कम्युनल राइटिंग शुरू हो। अगर हम भड़का के कम्युनल राइटिंग शुरू कराएं तो हम अपने पांव में गोली मार रहे हैं। इट इज स्टूपिड। आप कश्मीरियों को अब ये बोल के थोड़ी ना कि उनको बाकी देश के शहरों में मारो पीटो, व्हाट नॉनसेंस। वो हमारे सिटीजन्स हैं, दे आर, हम सब भारतीय हैं, पीरियड। तो पीरियड। ठीक है सर, समय मेरे पास क्योंकि कम है। बाहर के लोग हमको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप इसका मतलब थोड़ी ना कि राइटिंग शुरू कर देंगे। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो।